अहंकार से ग्रस्त हूँ, मोह से ग्रस्त हूँ, मेरा मकान है तो वो मेरा मकान जो है वो 2-4 लाख का नहीं बनेगा, वो 2-4 करोड़ का बनना चाहिए क्योंकि मेरी जेब में पैसा है। तो ये मैं मोह और अहंकार के कारण से करता हूँ। इसलिए वेद के मंत्र ने हमको ये कहा कि उल्लू का या तुम जही, तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो, उल्लू के चाल चलन को छोड़ दो, अंधकार को छोड़ दो, अज्ञान को छोड़ दो और ज्ञान को प्राप्त करो। कौन से ज्ञान को प्राप्त करो? जिस ज्ञान का सबको होना अनिवार्य है, उस ज्ञान को मुझे और आपको सबको प्राप्त करना चाहिए है। उसको आपके बीच में रखता हूँ। मंत्र है उलूक यातुम, शुशुलूक यातुम, जहिष्व यातुम, उतकोक यातुम, सुपर्ण यातुम, उतगृध्र यातुम, दृषदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। इस मंत्र के अंदर ये कहा गया है कि हे मनुष्य, तू 6 पशुओं की, पक्षियों की चाल को छोड़ दे। हम लोग जब किसी के चरित्र की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका चाल चलन अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो चाल का मतलब ये जो हम चलते हैं वो उससे मतलब नहीं होता। ऐसा ही है ना, जब हमने कहा कि चाल चलन अच्छा है, या चाल चलन का चलना ही अर्थ होता है वैसे तो, लेकिन जब हम चाल चलन अच्छा है कहते हैं या अच्छा नहीं है कहते हैं तो मतलब क्या होता है कि उसका मतलब चरित्र पर जाकर के बैठता है। ऐसे ही तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो, ये कहा गया, उल्लू की तरह चलना छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि उल्लू जैसे जैसे पैर रखता है वैसा नहीं है, कि उल्लू जैसा चाल चलन छोड़ दो, उल्लू जैसे व्यवहार को छोड़ दो। तो उल्लू जैसा व्यवहार क्या होता है? उल्लू को अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। वेद मंत्र ने कहा उल्लू को या तुम जही, उल्लू की चाल को छोड़ दो। उल्लू को अंधेरा बहुत अच्छा लगता है और अंधेरे में जो व्यक्ति चलता है वो अंधेरे में उसके भटकने की संभावना ज़्यादा होती है, गड्ढे में गिर जाने की संभावना होती है, कांटों के लग जाने की संभावना होती है, खंबे से टकरा जाने की संभावना होती है। तो वेद के मंत्र ने कहा उल्लू की चाल को छोड़ो, अंधकार को छोड़ो। अंधकार यहाँ पर अज्ञान का पर्यायवाची है, तो तुम अज्ञान को छोड़ दो। क्या कहा? अज्ञान को छोड़ दो। अब हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई अज्ञान को छोड़ने का वेद का आदेश है तो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम डॉक्टर रवि शास्त्री जी की यूनिवर्सिटी में जाकर के, महेंद्रगढ़ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें पहुंच गए। वेद ने कहा था अज्ञान को छोड़ दो, तो हमने वहां जाकर के कहा भाई हमको ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए? अब हमको वेद ने ये तो नहीं लिखा था, केवल ये लिखा हुआ अज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान को ले लो। तो वहाँ पर देखा एक जगह पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, गणित विभाग, आगे चले बॉटनी डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत में व्याकरण विभाग, उसके बाद लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, भाषा विज्ञान विभाग। ऐसे सैकड़ों तरह के विभाजन जो हैं वो उस एक ही यूनिवर्सिटी में प्राप्त हो गए। आप विश्व की सारे विश्वविद्यालयों में चले जाएं, वहाँ आपको हजारों विषय मिल जाएंगे जिन पर पढ़ाई की जा रही है। वेद के मंत्र ने क्या कहा कि अज्ञान को छोड़ दो। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो वहाँ पर हजारों तरह के विषय हैं और हमने कहा भाई हमको एक विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। एक विषय की एमए करने के लिए उन्होंने कहा आपको 16 साल लगेंगे। अगर हमको हजारों विषयों की एमए को प्राप्त करना हो, हजारों विषयों के ज्ञान को प्राप्त करना हो तो कितना वर्ष लग जाएंगे जी? हमारी आयु कितनी है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, और केवल ज्ञान ही नहीं अर्जित करना उसमें, तो ये इतने हजारों साल कहाँ पर लाएं? तो वेद के मंत्र का अर्थ क्या है? वेद ने ये जो कहा कि अज्ञान को छोड़ दो, इसका मतलब क्या है? फिर यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपके सामने ज्ञान का एक अलग प्रकार का, ये तो विभाजन हमारे विश्वविद्यालयों में है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और बॉटनी डिपार्टमेंट, जीव विज्ञान विभाग, वनस्पति शास्त्र, ये सारा विभाजन आपके पास है। मैं एक ज्ञान का अलग विभाजन आपके सामने रखता हूँ। ज्ञान 2 प्रकार का हो सकता है, नॉलेज जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक जानकारी ऐसी है जिसकी जानकारी, जिस ज्ञान को मैं अर्जित कर लूँ और उससे लाभान्वित सारे हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंखा बनाना हम में से किस किस को आता है? हमारे ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा बनाना किस किस को आता है हम में से?
पंखे के अंदर तांबे की तारें कुछ लपेटी जाती हैं, वो तारों को लपेट करके पंखा तैयार करना किस किस को आता है? हाँ जी, कंवर सिंह जी को आता है। चलिए, कंवर सिंह जी ने पंखा बनाया और पंखा बना करके ऊपर लगा लिया, एक अपने ऊपर लगाया, एक मेरे ऊपर लगाया, एक आपके ऊपर लगा दिया। अब ये बताएं, क्या उनके बनाए हुए पंखे की हवा मुझे और इनको भी मिलेगी या केवल उनको मिलेगी? पंखा चला भी दिया, क्यों जी? सबको बराबर मिलेगी। तो एक प्रकार का ज्ञान ऐसा है, उस नॉलेज को कंवर सिंह जी प्राप्त कर लें या कोई और दूसरा तीसरा प्राप्त कर रहे, उससे लाभान्वित सारे हो जाएंगे। मकान बनाने की जानकारी, मुझे मकान बनाना नहीं आता, आपको मकान बनाना नहीं आता, हम में से कोई 2 आदमी मिस्त्री हैं, उनको मकान बनाना आता है और इन्होंने ये मकान, ये छत बना दी, तो ये छत जो है धूप से मिस्त्री को भी बचाएगी, ठेकेदार को भी बताएगी, मुझे और आपको भी बचाएगी। वर्षा होगी तो मेरी और आपकी भी रक्षा करेगी। तो भवन बनाने की जानकारी सबको प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। दुनिया के 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग भवन बनाना सीख लें तो वो दुनिया के सब लोगों के लिए भवन बना सकते हैं। पंखा बनाने की जानकारी सबको लेना जरूरी नहीं है। पंखा बनाना दुनिया के 2 लाख, 5 लाख लोग सीख लें, वो करोड़ों पंखे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो एक प्रकार की जानकारी ये है कि एक व्यक्ति ने उस जानकारी को प्राप्त किया और लाखों लोगों तक वो उस जानकारी से लाभ पहुंचा सकता है। एक प्रकार का ज्ञान। दूसरे प्रकार का ज्ञान और है, वो कैसी नॉलेज है, वो कैसी जानकारी है? वो ऐसी जानकारी है जिसको मैंने समझा तो मैं ही लाभान्वित हो पाऊंगा, आपने समझा तो आप ही लाभान्वित हो पाएंगे। न केवल जाना, समझा और जीवन में अप्लाई कर लिया तभी हम लाभान्वित हो पाएंगे, बाकी लोगों को उसका लाभ नहीं होगा। वो कौन सी जानकारी है? मुझे मोह नहीं करना चाहिए, हम सबको इस बात की जानकारी है, लेकिन मैंने अगर इस बात को समझ लिया है तो इससे मैं ही लाभान्वित हो सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने समझ लिया और उसका कोई प्रोडक्ट बना दूं और सारी दुनिया को उसका लाभ हो जाए। मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। गीता के अंदर कोई पंखा बनाने की जानकारी नहीं लिखी हुई है, कूलर बनाने की, एसी बनाने की, लैपटॉप बनाने की, छत डालने की, खंबा खड़ा करने की, ये सब जानकारियां गीता के अंदर नहीं है। लेकिन उसका विश्व की 72 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सत्यार्थ प्रकाश में भी कोई हवाई जहाज बनाने की विधि नहीं लिखी हुई है। छत डालने की, छत कैसे डालनी है, कितने सूत का सरिया डालना है और बीम कहाँ पर डालना है, सब कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। उसमें कौन सी जानकारी है? उसमें वो जानकारी है जो मुझे और आपको सबको होना अनिवार्य है। आप कहेंगे कि आपने कहा जी मोह नहीं करो, मोह करना नहीं चाहिए। अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ में मोह करती है, लगाव रखती है, तो इसमें आपका क्या बिगड़ रहा है? आर्य समाज का इसमें क्या बिगड़ रहा है? इसमें आपके जो विद्वान हैं उनका क्या बिगड़ रहा है? इसमें भजनोपदेशकों का क्या बिगड़ रहा है? आर्य भजनोपदेशक परिषद का इसमें क्या जाता है? अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ में मोह करती है, पिता अपनी पुत्री के साथ में मोह करता है, भाई अपने बहन के साथ में मोह करती है, लगाव रखती है, आपका क्या घिस रहा है इसके अंदर? क्यों ना करें मोह? मोह करने से क्या नुकसान है? गलत जानकारी को प्राप्त करने से क्या नुकसान है? मोह करने से मुझे और आपको क्या नुकसान हो जाएगा? मैं जब मोह और अहंकार से ग्रस्त होता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, मेरी जेब के अंदर कुछ पैसे हैं, मेरी कुछ आमदनी है, महीने की 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख कुछ आमदनी है, मेरी जेब में पैसे हैं, मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुआ हूं और मेरे पास में पैसे आ गए हैं। पैसे आ गए हैं और मेरे घर में 2-4 बच्चे हैं, तो मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि मैं मोह से ग्रस्त हूं, अहंकार से ग्रस्त हूं, इसलिए मैं उन बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाता हूं जहां पर एसी लगा हुआ है। 8,000, 10,000 रुपए एक बच्चे की फीस है। क्यों पढ़ा रहा हूं? दूसरे बहुत सारे बच्चे 1,000 रुपए महीने वाले स्कूल में नहीं जा पा रहे। मैं अपने बच्चे के साथ मोह और अहंकार से ग्रस्त हूं। मेरा बच्चा है, कोई आम आदमी का बच्चा थोड़ी है, और मैं बड़ा आदमी हूं, मेरी जेब में पैसा है, तो इस कारण से मैं उस धन का सदुपयोग नहीं करता। अपने बच्चों के साथ मोह में ग्रस्त होकर के उनका विवाह जब करने लगता हूं तो विवाह में 1.5 करोड़ का व्यय करता हूं, 60 लाख का व्यय करता हूं, और एक परिवार के पास 2 लाख रुपए भी नहीं है। अपना जब मकान बनाने लगता हूं, क्योंकि मेरा मकान है, अहंकार से ग्रस्त हूं, मोह से ग्रस्त हूं,
मेरा मकान है तो वो मेरा मकान जो है वो 2-4 लाख का नहीं बनेगा, वो 2-4 करोड़ का बनना चाहिए, क्योंकि मेरी जेब में पैसा है। तो ये मैं मोह और अहंकार के कारण से करता हूँ। इसलिए वेद के मंत्र ने हमको ये कहा कि उल्लू के या तुम जही, तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो, उल्लू के चाल चलन को छोड़ दो, अंधकार को छोड़ दो, अज्ञान को छोड़ दो और ज्ञान को प्राप्त करो। कौन से ज्ञान को प्राप्त करो? जिस ज्ञान का सबको होना अनिवार्य है, उस ज्ञान को मुझे और आपको सबको प्राप्त करना चाहिए। इस समय भारत की ये स्थिति है कि यहाँ पर धन की प्रधानता है। मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, जब मैं आरंभ में वहाँ पढ़ाने लगा तो आज से लगभग 15 वर्ष पहले 2006 के आसपास की बात है, तो एक बड़ा योग्य बच्चा था। तो योग्य बच्चों के साथ में जो है वो घनिष्ठता हो जाती है, वो बातचीत भी करने लगते हैं, घर की बात भी करने लगते हैं। तो वो बच्चा मेरे पास आया और आकर के मेरे से क्या पूछता है, आया तो पढ़ने के लिए आएगा बच्चा, और किस काम से आएगा, क्या पूछता है, जी ये तो ठीक है आप पढ़ा रहे हो। मैंने कहा फिर और क्या कहना है, और अच्छा पढ़ा रहे हो जी आप। मैंने कहा अच्छा है, ठीक है, धन्यवाद आपका। फिर कहते हैं जी आपकी जमीन कितनी है। आप देखो, एक अध्यापक की अच्छाई उसके अध्यापन कौशल से ही तो हो सकती है। एक पढ़ाने वाला अच्छे से पढ़ा ले, बस इतने में ही उसका जो कार्य है उसमें वो सफल हो गया। लेकिन विद्यार्थी जो पढ़ने में योग्य है, वो एक अपने अध्यापक से, जिसको वो अच्छा समझता है, उसको आकर के क्या पूछ रहा है, जी आपकी ज़मीन कितनी है। तो इससे पता क्या चला, हमारे यहाँ पर, हमारे विश्व के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे गांव के अंदर हमारे धन का बहुत बड़ा महत्व हो चुका है। आदमी का आकलन उसके धन से होता है। महात्मा अगर बड़ी गाड़ी में आता है तो वो कहते हैं ये अच्छा ढंग का महात्मा है, और महात्मा अगर पैदल चल करके आ जाए, साइकिल पे आ जाए, तो उसको हम देखते भी नहीं हैं। तो ये भारत का तरीका ये नहीं था। भारत के अंदर विद्यावान व्यक्तियों का अधिक सम्मान हुआ करता, धनवान व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धनवान का सम्मान, और आप देखें धनवान व्यक्ति ने धन को कैसे